हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो नॉर्मली ये एक सवाल आता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरीज क्या होती हैं, राइट। एक सीए फ्रेशर कितनी सैलरी से अपने करियर को स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव डन अ एनालिसिस बेस्ड ऑन आईसीआई कैंपस डेटा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कैंपस ऑर्गेनाइज करते हैं और उस कैंपस में जो सैलरीज ऑफर होती हैं उसका कुछ डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है। उस डेटा के बेसिस पे हम लोगों ने एक एनालिसिस करा है, and this analysis is done from various different angles, right? So I'm sure that there will be a lot of things that we are going to cover in this particular video. The first analysis is based from the highest and average salary, right? The highest salary that was offered for November 24 CA freshers was 29 lakhs per annum. Highest salary normally इसी range में हम लोग हर बार देखते हैं, 29 lakhs, sometimes it goes to 35 lakhs, sometimes it goes to 37 38 lakhs, राइट। ये डोमेस्टिक सैलरी ऑफर होती है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती है जो बाहर पोस्टिंग देती है, राइट, सो इट माइट गो मोर देन 40 lakhs ऑल्सो। बट अगर हम डोमेस्टिक हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो यस, इट रेंजेस बिटवीन 30 to 35 lakhs। एवरेज सैलरी अगर हम बात करते हैं तो एवरेज सैलरी इज राइट नाउ अराउंड 12.5 lakhs, राइट। दैट इज फॉर नवंबर 24 सीए फ्रेशर्स। और ये जो डेटा है, राइट, ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है दैट दिस डेटा इज ओनली फॉर दोज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्लेस्ड थ्रू कैंपस, राइट। जिन लोगों ने ऑफ कैंपस ऑप्ट किया है वो डेटा इसमें इंक्लूड नहीं होता है, राइट। सो ये हम बात कर रहे हैं केवल और केवल उन 3,000 या 3,500 प्लेस्ड स्टूडेंट्स का जो कैंपस के थ्रू प्लेस होते हैं, राइट। उस डेटा के बेसिस पर ये एवरेज सैलरी आई है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट्स की जो बेसिक एक्सपेक्टेशन है वो इस पर सेट हो जाती है। सो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स का एवरेज नहीं है, कि केवल और केवल जो कैंपस के थ्रू प्लेस हुए हैं। और कैंपस में जनरली कंपनीज जो ऑफर करती हैं वो काफ़ी हाई ऑफर करती हैं, क्योंकि उसमें रैंक होल्डर्स, फर्स्ट अटेम्प्ट्स, पीपल फ्रॉम बिग फोर, दे ऑल्सो सेट इन दैट। तो उसके कारण एवरेज थोड़ा हायर साइड पड़ जाता है, राइट। सेकंड जो बात है दैट इज ट्रेंड, राइट। ट्रेंड ऑफ एवरेज सीटीसी, ये अगर आप देखते हो तो इसमें जो खास बात है इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो ये है कि suddenly from May 22 to May 23 the average gone up drastically, right। almost अगर आप देखेंगे तो 30% से जो एवरेज सीटीसी है वो बढ़ गई है। सो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा काम किया, और वो ये काम था कि उन्होंने जो मिनिमम सीटीसी है, राइट, मिनिमम सीटीसी के जो नॉर्म्स थे वो उन्होंने काफी बढ़ा दिए हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब दैट हैज बीन डन, जिसके कारण जो एक एवरेज 9 lakhs चल रहा था वो सडनली बढ़कर 12+ lakhs हो गया, राइट। थर्ड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस इज द डे वाइज सीटीसी, राइट। डे वाइज सीटीसी जैसा आपको पता है कि लाइक हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी दैट जब कैंपस ऑर्गेनाइज होता है तो आप उसमें से कोई एक पर्टिकुलर सेंटर सिलेक्ट करते हैं, जिस सेंटर पर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो उस पर्टिकुलर सेंटर के जो नॉर्म्स हैं, राइट, वो नॉर्म्स इस तरह से रहते हैं दैट अगर कोई कंपनी पहले दिन पार्टिसिपेट करना चाहती है, राइट, तो उनको मिनिमम 17 to 20 lakhs पर एनम ऑफर करना होता है कैंडिडेट को, राइट। सो इंस्टीट्यूट उन कंपनीज को मौका देता है कि वो कैंडिडेट्स को हायर करें, लेकिन अगर उनको पहले दिन पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि पहले दिन सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उनको अवेलेबल होते हैं, तो उनको मिनिमम 17 to 20 lakhs का पैकेज ऑफर करना होता है। उसके बाद अगर वो डे वन पर पार्टिसिपेट करना चाहती है कंपनीज तो मिनिमम 12 to 14 lakhs ऑफर करना होता है। सो ये क्राइटेरियाज हैं कॉर्पोरेट्स के लिए कि उनको मिनिमम इतना तो ऑफर करना ही होगा फॉर ऑल दी लार्ज सेंटर्स, राइट। तो अगर आप देखते हो जो सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर हो रही है वो पहले दिन ही होती है, राइट। वो ऑब्वियस सी बात है, राइट, पहले दिन ही सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर होगी। और उसको बोला जाता है डे प्रीमियर, राइट। और डे प्रीमियर के अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने देखा था कि हाईएस्ट पैकेज 29 lakhs पर एनम जो ऑफर हुआ है वो भी इसी डे पर ऑफर हुआ है, राइट, इन मुंबई सेंटर, राइट। इसमें जो मुंबई में जब हम लोगों ने देखा था उसमें कंपनी ने पार्टिसिपेट करा था एंड दैट हैज ऑफर्ड मोर देन
समवेयर अराउंड 29 lakhs। अब कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने उन कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं जिन कंपनीज ने पहले दिन पार्टिसिपेट करा था, यानी कि डे प्रीमियर पर पार्टिसिपेट करा था। दैट मीन्स कि ये वो कंपनीज है जिन्होंने मिनिमम 17 to 20 lakhs पर एनम ऑफर किए। तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज, अगर बैंगलोर सेंटर की बात करते हैं तो आईटीसी, एक्सेंचर, कैपिटल वन, वेदांता और अमेजोन, राइट। चेन्नई की बात करते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प, एचएसबीसी। दिल्ली की बात करते हैं तो आईओसीएल, आईटीसी, एक्सेंचर, एचएसबीसी, वेदांता। हैदराबाद में एचएसबीसी, वेदांता। कोलकाता में वेदांता। मुंबई में आईओसीएल, गेल, डाइजियो। डाइजियो ने बेसिकली सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करा था इन ऑल ओवर कैंपस, दैट वाज 29 lakhs पर एनम। मुंबई की अगर हम और बात करें तो एक्सेंचर, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी एंड वेदांता। एंड पुणे में अमेजोन। सो ये कंपनीज ने डे प्रीमियर पर पार्टिसिपेट करा था। इसमें अगर आप एक बात नोटिस करेंगे, राइट, तो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ऑल्दो उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। टाइप ऑफ कंपनीज, किस तरह की कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये मैक्सिमम कंपनीज कॉर्पोरेट कैटेगरी में आती है, यानी कि इंडस्ट्री कैटेगरी में आती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं और प्रिपरेशंस करते हैं अपनी, और वो प्रिपरेशंस हम लोग गलत डायरेक्शन में कर लेते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो प्रिपरेशंस करते तो हैं लेकिन उनका फोकस नहीं होता है, राइट। दे समटाइम्स पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू some different areas altogether, राइट। लेकिन अगर आप कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हाईएस्ट सैलरी जो कंपनीज ऑफर करती हैं, उसके लिए आपको अपने आप को कॉर्पोरेट्स के लिए तैयार करना है। आईटीसी, वेदांता, amazon, हीरो मोटोकॉर्प। सो ये मोस्टली जो कंपनीज है, दे आर कमिंग इन फॉर कॉर्पोरेट कैटेगरी। इसमें से कुछ कंपनीज बैंक्स में भी आती हैं, राइट। तो उस एंगल से अगर आप प्रिपरेशंस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग एक अलग डिस्कशन करेंगे, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशंस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग इनटू डे प्रीमियर कंपनीज, राइट। जो एक और खास बात है कि जो डे प्रीमियर पर कंपनीज आती हैं वो किस तरह के कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती हैं, राइट। तो वो पहली चीज देखती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। या तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम है या फिर आपके पास रैंक है, राइट। दूसरा होता है मार्क्स, और तीसरा होता है आपने कहाँ से आर्टिकलशिप की। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है जब हम डे प्रीमियर की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं, राइट। सो ओवरऑल अगर हम इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें तो इस डिस्कशन में बेसिकली एवरेज पैकेज गो समवेयर अराउंड 12 lakhs, लेकिन वो केवल कैंपस का एक क्राइटेरिया होता है। कैंपस के बाहर का जो डेटा है डेफिनेटली उसका एवरेज ओवरऑल कंपैरेटिवली कम ही मिलेगा आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रैंक होल्डर्स एंड फर्स्ट अटेम्प्ट दे गेट प्लेस्ड थ्रू कैंपस, तो उसके कारण एक एवरेज बढ़ जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप सेंटर सेलेक्ट करें, सेंटर बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें, राइट। एक पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू सेंटर सेलेक्ट करें, क्योंकि उसी के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, राइट। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग किसी कंपनी या किसी सेंटर के को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद वहां पर जो ऑलरेडी कंपनीज, किस तरह की कंपनीज पहले पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, उन कंपनीज का डेटा लेकर और उसके राउंड्स के हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, राइट। So I'm sure that a broad understanding must be clear to you that what is an average package, what is highest package, domestic, international, and what are the criterias that are there. There are a lot of stuff that is available based on the past attempts, like the number of companies which have participated, name of those companies, उन्होंने क्या राउंड्स कंडक्ट करे थे। तो ये सारा डेटा आपको अवेलेबल रहेगा। यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने सारी ही डिटेल्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट की हुई है, और इसके साथ में आप लोग हमारे चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जैसे जैसे अभी रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद कैंपस आएगा, we will put come up with lot of informative videos that will be useful for your campus. And of course after the results we will have our batch that is going to be announced, और उस बैच में हम लोग स्पेसिफिकली हर एक कंपनी के हिसाब से और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे।
उसके डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट? सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फैंटास्टिक रिजल्ट्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल get the desired success. Thank you very much and all the best.